बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला है और उसके पहले मुखिया उम्मीदवार तैयारी में लग गए हैं। इस बार कई सारे बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, मगर मुखिया के लिए पंचायत में मारामारी किस तरीके से हो रही है, ये आपसे भी बात नहीं छिपी है। इससे ये समझना जरूरी हो जाता है कि मुखिया पद के लिए क्यों लोग इतने उत्साहित रहते हैं। मुखिया जी की शक्ति क्या होती है? मुखिया के पास ऐसा कौन सा पावर होता है जिसके लिए लोग मुखिया बनना चाहते हैं? इस खबर में आपको एक एक जानकारी हम देंगे। तो देखिए, गांव के विकास के पीछे एक मुखिया का हाथ होता है। गांव के लोगों की सुरक्षा में मुखिया का हाथ होता है। मुखिया के हाथ में गांव के लोगों की सुरक्षा होती है। विकास और प्रशासन के अलावा मुखिया को गांव में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के साथ इमरजेंसी स्थितियों से निपटने का भी महत्वपूर्ण पावर दिया गया होता है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई का इंतजाम करना भी शामिल है। बाढ़, सुखाड़ कैसे प्राकृतिक आपदाओं के समय आम जनता को सहायता प्रदान करने के लिए तुरंत कार्रवाई करना है, ये मुखिया का काम होता है। सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ेदान की व्यवस्था करना हो, झोपड़ियों और शेडों के निर्माण और नियंत्रण का प्रबंध करना हो, ये सब चीज मुखिया करता है। मुखिया का पद पंचायत के विकास के हर पहलू को छूता है। ये अधिकार और जिम्मेदारी का एक शक्तिशाली मिक्सचर है जो मुखिया को अपने कार्यकाल में गांव की तस्वीर बदलने का मौका देता है और इसीलिए लोग मुखिया बनना चाहते हैं। बिहार में मुखिया बनने पर आपको पंचायत स्तर पर सर्वे सर्वा की शक्ति मिलती है, जिसमें आप ग्राम पंचायत की वार्षिक विकास योजनाएं बनाते हैं और उसे लागू भी करवाते हैं। आप ग्राम पंचायत के फंड पर कंट्रोल रखते हैं। 15 लाख तक की योजनाओं को मंजूर करने का पावर जो है वो एक मुखिया के पास होता है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करने का मौका मुखिया को मिलता है। कर्मचारियों पर देख रेख रखते हैं और गांव के डॉक्यूमेंट का रखरखाव सुनिश्चित करते हैं मुखिया। साथ ही सार्वजनिक सुविधाएं हों और सामाजिक कल्याण कार्य जैसे कि अतिक्रमण हटाना, किसी भी इमरजेंसी समय में लोगों का हेल्प करना, लोगों की मदद करना, जो पावर है वो मुखिया के पास होती है। मुखिया अपने पंचायत क्षेत्र का कितना विकास करना है ये तय करते हैं। उन्हें कई योजनाओं के काम और ग्राम पंचायत के कोष के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाती है। पंचायत क्षेत्र के लिए वार्षिक योजना यानी कि एनुअल डेवलपमेंट प्लान तैयार करना और ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हुए उसे लागू कराने की जिम्मेदारी एक मुखिया की होती है। इतना ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने मुखिया के अधिकारों में और भी ज्यादा इजाफा करते हुए उन्हें विकास कार्यों के लिए बड़ी धनराशि की प्रशासनिक स्वीकृति देने का शक्ति भी अब प्रदान किया है। हाल के फैसलों के अनुसार वो मनरेगा योजनाओं में 1 लाख तक की और अन्य विकास योजनाओं में 15 लाख तक की योजनाओं को लागू करने का इंतजाम कर सकते हैं। ग्राम पंचायत की ओर से तय किए गए टैक्सों, चंदे और अन्य शुल्कों की वसूली का प्रबंध भी मुखिया कर सकता है। साथ ही ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट तैयार कर उसे पास भी मुखिया कराता है। मुखिया ग्राम पंचायत के प्रशासनिक मुखिया होते हैं और उन्हें कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति हासिल होती है। साथ ही वो लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित भी करते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकों को समय पर आयोजित करना और उनकी अध्यक्षता करना मुखिया का काम होता है। ग्राम सभा की कम से कम 4 बैठकें एक कैलेंडर वर्ष में आयोजित करना जरूरी है। ग्राम पंचायत के सभी रजिस्टर और अभिलेखों के उचित रख रखाव का इंतजाम सुनिश्चित करता है मुखिया। ग्राम पंचायत के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के कार्यों पर जो प्रशासकीय देखरेख और दिशा निर्देश है वो मुखिया देता है। शारीरिक और मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए सामाजिक कल्याण की योजनाएं लागू करने के साथ गांव में खेल कूद, सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी भी एक मुखिया की होती है।
तो ये वो पावर, वो शक्तियां हैं जो एक मुखिया के पास होती हैं। मुखिया को ये पावर्स मिलते हैं और इसीलिए मुखिया पद के कई सारे दावेदार अभी से अपने अपने पंचायत में बिहार में घूमने लगे हैं, क्योंकि अप्रैल से जुलाई महीने तक में मुखिया चुनाव, पंचायत चुनाव करवा देना है। और इसीलिए इस बार का मुखिया चुनाव काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस बार पटना हाई कोर्ट ने भी जल्द से जल्द मुखिया चुनाव और पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने का ऐलान किया है। बाकी अप्रैल से जुलाई महीने तक में आपको भी मालूम चल जाएगा कि इस बार ये पावर आपके पंचायत में किसको मिला है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।